आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अर्थात हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा है, किसने उसको शुरू किया, किसने किया? ए जॉर्ज ग्रेसन, बी गार्सदेतासी, सी रामचंद्र शुक्ल या डी मिश्र बंधु। तो किसने किया था? गार्सदेतासी ने सूत्रपात अर्थात गार्सदेतासी ने शुरुआत की हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की। प्रश्न 2, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? मतलब कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखना शुरू हुआ था सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखा गया? ए अंग्रेजी, बी फ्रेंच, सी जर्मनी या डी उर्दू। कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। प्रश्न 3, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सदेतासी किसके विद्वान थे? मतलब किस भाषा के विद्वान थे, क्योंकि इसमें भाषा ही दी गई हैं, तो कौन सी भाषा के विद्वान थे? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी स्पेनिश या डी जर्मन। तो जैसे कि इन्होंने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है, तो कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा। तो ये किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। ठीक है। प्रश्न 4, काल कर्म अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम इतिहास ग्रंथ है काल कर्म अनुसार, अर्थात समय के कर्म के अनुसार से जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है वो? ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दा ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सी तस्किराए सुआ हिंदी, डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये क्या है? काल कर्म अनुसार लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का पहला ग्रंथ है। प्रश्न 5, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान है, तो कौन है? ए जोशुआ केटलर, बी किशोरीदास वाजपेयी, सी जॉर्ज ग्रेसन या डी कामता प्रसाद गुरु। तो कौन है? जोशुआ केटलर हैं जिन्होंने हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखा है। प्रश्न 6, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है? ए शिव सिंह सरोज, बी रामचंद्र शुक्ल, सी आचार्य जॉर्ज ग्रेसन या डी मिश्र बंधु। तो किसे दिया जाता है व्यवस्थित? हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको दिया जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को दिया जाता है। ठीक है। प्रश्न 7, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? और यह है प्रश्न अभी यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है। तो पहला इसमें हिंदी कोविद रत्नमाला, बी हिंदी शब्द सागर, सी हिंदी विश्वकोश या डी धर्मशास्त्र का इतिहास किस में लिखा गया था? हिंदी शब्द सागर में लिखा गया था। प्रश्न 8, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, क्या है? ए 1917, बी 1918, सी 1919 या डी 1929। क्या समय है इनका? उत्तर है डी 1929। प्रश्न नंबर 9, शिव सिंह सरोज का रचना काल है, क्या है? समय पूछा गया है इसमें। रचना काल मतलब रचना का समय क्या है? ए 1883 ईस्वी, बी 1830 ईस्वी, सी 1836 ईस्वी या डी 1840 ईस्वी। क्या है शिव सिंह सरोज जी का रचना काल? 1883 ईस्वी। प्रश्न 10, आंग्ल अर्थात अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन है? आंग्ल अंग्रेजी को संस्कृत भाषा में कहा जाता है, संस्कृत भाषा में अंग्रेजी को आंग्ल भाषा कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास मतलब अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, उसके लेखक कौन है? ए पादरी F.E.K, बी पादरी एडिसन ग्रिब्ज, सी गार्सदेतासी या डी जॉर्ज ग्रेसन। तो कौन है? पादरी एडिसन ग्रिब्ज, ये इसका आंसर है। तो आज हम
10 प्रश्नों का ही अभ्यास करेंगे। इससे संबंधित इन प्रश्नों से संबंधित किसी भी प्रश्न में समस्या या कोई भी प्रश्न सही नहीं लगता है तो उसके लिए कमेंट करके अवश्य बताएं।